हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, मीन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको निकालना भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देखो मैं जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताऊंगा ना, बिल्कुल एक ट्री मेथड से आज हम लोग सीखने वाले हैं। ट्री मेथड क्या होता है, कैसे निकलता है, वो अभी क्वेश्चन करने पर आपको पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो दे रखा है, हमारा क्वेश्चन दिया है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन मतलब टी जिसको कहते हैं प्रिंसिपल, हमारा 25,000 मतलब 25,000 दे रखा है। और आपकी रेट बोले तो दर दर दे रखा है यहाँ पर 10%। और आपको समय टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर, मतलब 2 साल का आपको यहां पर समय दे रखा है और आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। अब इसको हम लोग करेंगे ट्री मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे? हम लोग ट्री मेथड से हम लोग करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये क्या मेथड होता है, ट्री मेथड हमारा कौन सा होता है? तो जैसे अब इसको कैसे करेंगे, हमने इसको मान लिया यहाँ पर P बराबर हमारा मान क्या लिया, हमारा 25,000 दे ही रखा है। तो हम क्या करेंगे, 2 साल का दिया है तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, 1 साल के लिए लिख लिया और 1 साल के लिए ये लिख लिया, ठीक है। ऐसे पहले लिखेंगे हम लोग। 2 साल का अगर बोला है, 3 साल अगर बोला होता तो यहाँ पर 3 भी लिख देते, ठीक है। रोमन अंकों में अगर 4 साल बोलता है 4 साल का भी हम सब सीखेंगे, ठीक है। 2 साल का बोला है तो हम पहले ऐसे 2 साल, देखो हमने फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर मैंने ऐसे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये 25,000 दे रखा है, देखो यहां पर हम इसको कर रहे हैं, यहां पर मैंने लिख दिया 25,000, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे पहले साल के लिए 10%, पहले इसका हम लोग निकालेंगे 10% निकालेंगे। 25,000 का पहले 10% निकालेंगे। तो देखो मैंने 10% निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो खा गया, तो हमारा कितना आ गया, यहां पर हमारा काटने पर हमारा कितना आ गया है, 25 और डबल जीरो, मतलब 2500 हमारा इंटरेस्ट आ गया। मतलब क्या, पहला हमारा क्या निकलेगा, पहले हमारा निकलेगा ब्याज ही निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट ही निकलेगा जो पहले साल का निकलता है। और हाँ, जितना पहले साल का निकलेगा उतना हमारा दूसरे साल के लिए भी निकले, मतलब पहले साल के लिए कुल मिला के ये पहले ही साल के लिए हमारा जो साधारण ब्याज होता है सेम होता है, दोनों में सेम होता है। अगर इसमें 2500 निकला है तो इसमें भी हमारा 2500 निकलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। ये चीज याद रखना। मैंने निकाला कैसे, देखो ऐसे निकाला, 25 का 10% हमने निकाल दिया तो हमारा ब्याज कितना, अभी ये केवल क्या आया, अभी ये ब्याज आया है, ठीक है। अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये ब्याज हमारा आया है। अगर पहले साल के लिए 2500 निकला है तो दूसरे साल के लिए भी 2500 ही निकलेगा, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इतनी चीज क्लियर हो गई, अब क्या करना है, जो हमारा ब्याज, अब भाई इसको ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकाला जाएगा, मतलब जो हमारा ब्याज आ गया है इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकालना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, देखो भाई साहब, अब ये वाला बंदा जो है इस ब्याज पर भी ब्याज लेगा, तो कैसे निकालोगे, ऐसे ही जो हमारा ये हमारा ब्याज निकला है ना, तो देखो मैंने 2500 लिख दिया। अब इसी का क्या निकालेंगे, इसी का 10% फिर से निकालेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर 10% निकाल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खा गया, कितना आया, 250 आ गया, मतलब 250 250 रुपए निकला, ठीक है। इस ब्याज पे निकाला है। अब क्या इस पे निकाल सकते हैं, इस पे नहीं निकाल सकते, केवल इसी पे निकालेंगे। दूसरा साल वाला भाई संतुष्ट नहीं है, मतलब पहले साल का ब्याज तो लिए लिया है, अब साथ में कह रहा भैया नहीं, हम तो तुम पर, मतलब आप पर भी हम एक ब्याज लेंगे, तो मतलब इस पर भी 10% बंदे ने ले लिया, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले लिया, तो 250 रुपए आया है। अब अगर इसमें मैंने पूछ लिया, बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने अभी बताया था, जो पहले साल के लिए जितना निकलता है वही ऊपर वाला जो होता है, ये केवल ऊपर वाला, ये ऊपर वाली पट्टी जो दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट केवल ब्याज है। तो हमारा कितना है, ये 5000 हमारा दे रखा है। लेकिन अगर यहीं पर पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो क्या बताओगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो हमारा ये पहले साल का जो हमारा ब्याज दे रखा था दोनों का,
इसको ऐड कर लेंगे और प्लस इसको भी जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 5250 आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और यही आपको निकालना था, यही आपका क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, यही निकला है। ठीक है, देखो कितने आसानी से इस ट्री मेथड से आप लोगों ने निकाल दिया है। अगर यहां पूछ लेता कि बताओ इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, सबट्रैक्शन होता है अंतर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, तो जो यही दे रखा है ना, यही भाई साहब क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछता है तो क्या आ जाएगा, यही 250 हमारा अंतर भी आ जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, मैंने ट्री मेथड से किया है। अब चलिए इसी क्वेश्चन में अगर दे दिया 3 साल के लिए, इसी क्वेश्चन में अगर, अभी तो देखो 2 साल के लिए निकाल लिया है, अगर इसी क्वेश्चन में दे दिया 3 साल के लिए तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर क्या होगा। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, इसको मैंने यहां पर रफ कर दिया है। ठीक है, तो अब यहां पर मान लिया इसके स्थान पे हमने ले लिया 3 साल, अगर ले लिया, ठीक है, 3 ईयर ले लिया, तो क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह लिखेंगे, पहला, सेकंड, और हमने यहां पर देखो थर्ड लिख दिया। ठीक है, वहां 2 साल का था तो 2 बार मैंने लिखा था, अब 3 साल के लिए है तो हमने देखो ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको भी ट्री मेथड के माध्यम से ही करेंगे। अब देखो यहाँ पर 20, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम 25,000 का हम निकालेंगे, 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे। अभी निकाला था तो देखो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो खा गया, तो हमारा कितना निकला था, 2500 निकला था, 2500। अब मैंने बताया था पहले साल के लिए सब में सेम होता है, तो अगर इसमें इतना आया है तो दूसरे साल वाले में भी इतना आएगा, इस वाले में भी इतना आएगा। ठीक है, मतलब पहले ईयर के लिए अगर हमारा 25 आया है तो हमारा सब में सेम ही साधारण ब्याज निकलेगा। ये चीज क्लियर हो गई है ना। अब क्या करना है, अब भाई साहब, अब इस ब्याज पर भी ब्याज निकालना है, इस ब्याज पर भी ब्याज निकालना है। अब कैसे निकालोगे, तो देखो अभी मैंने बताया था 2500, ठीक है, अब इसका भी 10% निकालेंगे। अब क्योंकि ये दोनों भाई साहब संतुष्ट नहीं है, अब ये दोनों भी कह रहे हैं नहीं हम आप पर भी ब्याज लेंगे, मतलब ये दोनों बंदे इस वाले से भी ब्याज ले रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर, मतलब अभी इसी क्वेश्चन में ही, इससे पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो अब देखो, अब ये दोनों, वहां पर एक था, मतलब ये था केवल इसने ब्याज लिया था, अब लेकिन तीसरे साल वाला भी आ गया तो कहने लगा नहीं अगर ये ले रहा तो हम भी लेंगे, मतलब ये दोनों ही इस पर, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेंगे। देखो 10% निकाल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 250 आ गया, 250 रुपए इसको भी मिले लेगा और 250 रुपए ये भी लेगा, इन दोनों ने ले लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखो इससे तो ले लिया है, ठीक है, अब ये बंदा कह रहा है भैया नहीं हम तो संतुष्ट नहीं है। अब ये वाला बंदा क्या करेगा, अब इससे भी लेगा, अभी तो देखो मैंने इससे लिया है, अब ये वाला कह देगा नहीं ऐसा कुछ नहीं चल पाएगा, हम आपसे भी ब्याज लेंगे, तो ये वाला बंदा अब इससे भी ब्याज लेगा, ये वाला बंदा अब इससे भी ब्याज लेगा। तो जब इससे ब्याज लेगा तो देखो फिर से हम 2500 का पहले इस ऊपर वाले का निकालेंगे, तो इसका 10% अगर, और 10% यही बार बार चल रहा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो का काट लिया तो चला गया, तो हमारा 250 रुपए पहले तो ये ले लेगा, इसका निकाला है। ठीक है, 2500 का, अब इस 250 पर भी 10% ले लेगा, तो 250 पर देखो यहाँ पर 250 पर भी 10% हम निकाल दे रहे हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खा गया, केवल कितना आया, 25 रुपीज आ गया, टोटल कितना, केवल कितना आया, 25 रुपीज आ गया है। सॉरी गाइस, वो थोड़ा लाइट इशू आ गया था, चलिए कुछ नहीं। अब यहां पर देखो हमारा 250 मतलब इस पे निकाला था हमने, 2500 पे निकाला था, तो हमारा कितना आया था, 250 आया था ब्याज। ठीक है, अब इस पे भी हमने निकाल लिया था, देखो यहां पर निकाल लिया था, तो हमारा ये निकाला था, तो हमारा 25 रुपीज आ गया था। ठीक है, इतना आ गया है ना। तो अब इसमें अगर हम पूछ लेते हैं कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो कितना बताओगे, तो देखो 25 से 75 मतलब 7500 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर
सिंपल इंटरेस्ट केवल हो जाएगा 7500 हमारा हो जाएगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पर रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो देखो यहां पर 75 तो हमारा आ ही गया था, इतना आया था 7500 तो केवल हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है। ठीक है, अब इन सभी को क्या कर देना है, इन सबको टोटल सबको जोड़ देना है। अब 250 250 250 कितना हो गया हमारा, तो ये 75 750 हो गया, और फिर हमारा 25 हमारा ये हो गया। अब इन सबको जोड़ देना, 5 आ जाएगा, 5 to 7 आ जाएगा, और 7 और 5 कितना होगा, 12 2 आ जाएगा, 7 और 8 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 8275 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर 8275 मतलब 8275 रुपए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब अगर यहां पर आपका पूछ लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, तो अंतर आपका यही दे रखा है, जो आपका ये अंतर दे रखा है यही हमारा अंतर दे रखा है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 775। ठीक है, 775 रुपए आपका क्या हो जाएगा, यही आपका अंतर हो जाएगा। अब क्या ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई है ना, अब आपको पता चल गया है कि हमको कैसे मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, और साथ में कैसे सिंपल इंटरेस्ट भी निकल आता है और उसका अंतर भी, और ये सारी चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कभी पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताइए, या कभी पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ लिया, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ लिया है या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया, तो आप लोग इस माध्यम से, इस ट्री मेथड के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर 4 साल का भी कह सकता है तो 4 साल का भी निकाल, हालांकि 4 साल का पूछेगा नहीं, लेकिन इसी मेथड से आप 4 साल का भी निकाल सकते हैं, 5 साल का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से करते हैं ताकि आपकी स्पीड और ज्यादा तेज बन सके। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सो गाइज ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोगों को भी सॉल्व करना है, और पहले पॉज करना है, फिर वीडियो को पॉज करके कर लेना है, उसके बाद फिर वॉच करना है। अब जैसे यहां पर हमारा दे रखा है, मूलधन दे रखा है 30,000 दे रखा है, आपका दर दे रखा है 20%, और समय दे रखा है आपको यहाँ पर 2 साल। अभी मैंने ट्री मेथड अभी मैंने सिखाया है, तो आप लोगों को जल्दी से करना। पहले हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ये करने के बाद तुरंत क्या करेंगे, 30,000 का हम लोग निकाल लेंगे कितने, क्योंकि 2 साल का दिया तो देखो 2 बार मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब 30,000 का हम लोग निकालेंगे 20%, क्योंकि ये दे रखा मूलधन इतना, दर 20%, समय 2 साल, तो 20% यहां पर निकालेंगे। 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खा गया ना, तो हमारा अब इसका इसमें हमारा 300 और 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। तो अगर पहले साल के लिए अगर 6,000 हमारा ब्याज निकला है, और मैंने देखो फिर मैं बता रहा हूं जो पहले साल के लिए निकलता है वो हमारा ब्याज ही रहता है। अगर इस पहले साल के लिए निकला है तो दूसरे साल के लिए भी हमारा 6,000 ही रहेगा, क्योंकि हमारा सेम ही पहले साल के लिए सेम ही हमारा ब्याज रहता है। ठीक है, अब यहां पर अगर पूछता है आपको, अब ये बंदा क्या कहता है, अब ये बंदा भाई साहब कहता है कि नहीं मुझे आपसे भी ब्याज चाहिए, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। अब इस 6,000 पे भी क्या करेगा बंदा, 20% का तुरंत ब्याज ले लेगा, 20% का ब्याज ले लेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खा गया तो कितना आ गया, ये हमारा 1200 आ गया। कितना आ गया, 1200 आ गया, यहां पर इतना ये निकला। ठीक है, इसका इससे कितना निकला, 1200 हमारा ये निकल आया है। अब हमारा यहां पर बताइए सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना है, तो हमारा यहां पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12,000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां अगर पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। सभी को ऐड कर देंगे, देखो 12,000 तो ये आ गया, उसमें 1200 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर 2 हमारा 213 हमारा कितना आ गया, तो ये अपना आ गया 13,200 आ गया। कितना आ गया, 13,200 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। यही आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल आया है। अगर पूछता है दोनों का अंतर कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों अंतर कितना होगा, तो केवल 1200 हो जाएगा। आपने देखो इसमें 3 चीजें सीख ली हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी सीख लिया है, और इन दोनों का अंतर भी सीख लिया, और प्लस साधारण ब्याज भी आपको निकालने
निकालना आप लोग सीख गए हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में देखो ये चीज, अगर देखो अगर किसी बंदे को क्लियर नहीं हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं दोबारा बता दूंगा। और अगर नहीं भी आता तो यार 2-3 बार देख लेना, आ जाएगा। चलिए अगर इसी में समय अगर मैं दे देता हूं, अगर यहां पर समय में चेंज कर रहा हूं और समय यहां पर दे देता हूं, क्या समय अगर दे रहा हूं यहां पर 3 साल अगर कर देते हैं तब क्या होगा। अगर समय यहां पर 3 ईयर कर देते हैं तब यहां पर आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपको दोनों का अंतर बताना है। अगर 3 साल हो गया तो देखो पहले ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे, सेट करेंगे, ठीक है। ये 3 साल के लिए हमने ऐसे सेट कर दिया। अभी मैंने निकाला था 30,000 का, 30,000 का पहले साल के लिए ब्याज निकला था हमारा 6,000 निकला था ना। तो देखो सभी के लिए, तो पहले साल के लिए सब में सेम सेम हमारा होगा, पहले साल के सब में हमारा सेम सेम साधारण ब्याज हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब क्या करेंगे ये दोनों भाई साहब, क्या करेंगे, नहीं ये दोनों भाई साहब क्या करेंगे, पहले वाले से भी ब्याज ले लेंगे, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो आप देखो 6,000 पे हम लोग क्या करेंगे 20% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खा गया तो हमारा कितना आया 1200 देखो आ गया। अगर इसका आया तो इसे भी 1200, इसका भी आएगा 1200, ये भी ले लेगा। अब इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब ये बंदा क्या है, अब अभी भी ये बंदा संतुष्ट नहीं है, अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेगा, अब इससे भी ब्याज के ऊपर ब्याज ले लेगा। तो पहले इस 6,000 पे अभी मैंने देखो निकाला है 20%, कितना है 1200 आया। तो 1200 अभी फिर देखो यहां पर मैंने फिर से लिख दिया। और ये वाला आया था जो इससे निकाला था, ठीक है, इससे निकाला था तो इसमें बटा था। तो अब ये वाला जो आया इसका निकाला है, इसका तो निकाल ही लिया, प्लस इस 1200 का भी 20% लेगा। तो 1200 का भी क्या करेगा 20% लेगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खा गया, और 12 और 20 का मल्टीपल करा देंगे तो 240, मतलब 240 रुपए हमारा इसमें और ऐड होगा। 240 रुपए ब्याज आएगा जो, और इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहां पर अगर पूछता है एग्जामिनर कि आप बताइए इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, या नहीं पूछता है तो आप लोगों को पता ही, जो ऊपर वाला दिया रहता है ये हमारा क्या दिया रहता है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया रहता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो इसको अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 18,000 हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन सभी को क्या कर देना है, सबको ऐड कर देना है। तो 18,000 तो देखो ये हमारा ऊपर वाला ऐड करने पे आया, अब प्लस इनको भी सबको 1200 तो हमारा कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस 240 रुपए और इसमें ऐड कर देना है। तो 00004 आ गया, 6 to 8 आ जाएगा, 8 और 3 हमारा 11 हमारा ये। तो मतलब कुल मिला के हमारा 21,840 मतलब 21,840 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। अब अगर इसी का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3600। तो हमने ये हो ही गया था, 240 ऐड कर देंगे केवल इतने में, तो 0 आ जाएगा, 4 6 2 8 हो जाएगा 3, मतलब 3840 आ जाएगा। कितना 3840 रुपए इन दोनों का अंतर आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई है ना। 4 हो गया, 6 to 8 हो गया और 3, ठीक है, 3840 रुपीज हमारा इसका अंतर आ जाएगा। तो अब आप सभी लोगों को जितने भी डाउट हैं या जिसको समझ में नहीं आया था, दूसरे वाले क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सीख गए हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालना, कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब कल क्या सीखने वाले हैं, अगर मूलधन ना दिया हो, अभी तो देखो यहां पर मूलधन आपका दे रखा है, अभी मूलधन दे रखा है, ठीक है। अगर मूलधन ना दिया हो तब कैसे निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलेगा, तो इसके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। बहुत ही आसान चीज है और कल हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग निकालते हैं। लेकिन ये वाला मेथड जरूर याद रखना, ये ट्री मेथड है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। यहां पर
मैं कर दे रहा हूं, सब कुछ चेंजेस कर दे रहा हूं। मान लिया आपका मूलधन दे रखा है 15,000 दे रखा है, आपका दर यहां पर दे रखा है 25%, यहां पर आपकी दर दे रखी है, और समय दे रखा है यहां पर 2 साल दे रखा है। लेकिन आपको 2 साल का भी निकालना है और 3 साल का भी आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पहला क्वेश्चन, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है दूसरा, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है। इतनी चीजें आपको निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है? अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।